हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में आपको प्रश्नावली 4.2 का ठीक है द्विघात समीकरण का प्रश्न नंबर 1 आपका टोटल 5 पार्ट था। तो पांचों पार्ट में आपका द्विघात समीकरण दे रखा था, उसको हम गुणनखंड विधि से हल करना सीखे थे और मूलों की संख्या हमने फाइंड आउट किया था, यानी कि x का मान हमें 2 मान निकाला था। ठीक है, अब इस लेक्चर में आपको प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट करूँ। तो प्रश्न नंबर 2 आपका क्या है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण नंबर 1 आपका क्या है, उदाहरण नंबर 1 यानी कि प्रश्नावली 4.1 आप जो बुकलेट देखोगे तो उसमें आपका 2 पार्ट है, उदाहरण 2 है, पर उदाहरण नंबर 2 में 2 पार्ट है। तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट इसी लेक्चर में आपको करा दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला पार्ट आपका क्या कह रहा है, जॉन और जीवंती दोनों को मिलाकर कुल 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, तो ये आपका समस्या दे रखा है। ठीक है, इस समस्या को पढ़कर हम सबसे पहले द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में हम बनाएंगे। ठीक है, बनाने के बाद क्या करेंगे, हम उसको हल करेंगे। तो हमने प्रश्नावली 4.2 में गुणनखंड विधि से हल करना सीखा द्विघात समीकरण को। ठीक है, तो हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। हल करने का मेथड आपका 3 मैंने आपको बता रखा है। एक आपका गुणनखंड विधि होता है, दूसरा आपका क्या होता है, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, तीसरा आपका क्या होता है, द्विघात सूत्र से हम हल। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इस टाइप का अगर जो प्रॉब्लम आएगा द्विघात समीकरण के लिए तो हम क्या करेंगे, ठीक है, जो आपका लास्ट में पूछेगा तो कोई एक हम x के लिए मान लेंगे, यानी कि क्या पूछ रहा है, उनके पास कितने कितने कंचे थे, यानी कि जॉन और जीवंती के पास कितने कितने कंचे थे। तो या तो हम जॉन के कंचों की संख्या x मान लें, या तो जीवंतों की कंचों की संख्या हम x मान लें। तो कोई एक हम x मान लेंगे, उसके बाद हम प्रश्नानुसार उसका दूसरा हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो जॉन के कंचों की संख्या हमने x मान लिया। अब हमें जीवंती को कंचों की संख्या में हमें निकालना है, तो इसको लोग कैसे निकालेंगे, हम प्रश्नानुसार निकालेंगे। ठीक है, अब हमारे जो प्रश्न में दिया होगा उसके अनुसार हम निकालेंगे। ठीक है, यही प्रोसेस हर क्वेश्चन में आपको करना है। ठीक है ना, अब देखो प्रश्नानुसार यानी फर्स्ट शर्त से आपका क्या कह रहा है, जॉन और जीवंती दोनों को मिलाकर कुल 45 कंचे थे, यानी कि कुल कंचों की संख्या आपके पास क्या है, 45 है। कुल कंचों की संख्या क्या आपका 45 है, यानी कि जॉन के कंचों की संख्या प्लस जीवंती के कंचों की संख्या बराबर क्या 45 है। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, बात आपका एक ही है। अब देखो जॉन के कंचों की संख्या क्या है आपका, जॉन के कंचों की संख्या हमने क्या माना है, x माना है, x या x माना है हमने, तो x लिख लेंगे, प्लस जीवंती के कंचों की संख्या यहाँ से निकल जाएगा, जीवंती के कंचों की संख्या बराबर ये आपका क्या 45 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से आपका निकल जाएगा x आपका उधर चला जाएगा तो आपको जीवंती के कंचों की संख्या निकल जाएगा। तो लिख दो जीवंती के कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x। ठीक है, ओके। अब जॉन के कंचों की संख्या आपका x हमने माना था और जीवंती के कंचों की संख्या आपका क्या निकल गया 45 माइनस x, फर्स्ट शर्त से निकल के आ गया। ठीक है ना, अब हम सेकंड शर्त से निकालेंगे। ठीक है, वहां से हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। ठीक है, अब सेकंड शर्त आपका क्या दे रखा है उसको देखते हैं। अब हम सेकंड शर्त से चलेंगे तो आपका यहाँ से यहाँ तक आपका फर्स्ट शर्त होगा, यहाँ से आपका सेकंड शर्त से स्टार्ट होता है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। ठीक है, अब हम लिख लेंगे सबसे पहले दोनों 5-5 कंचे खोने पर। ठीक है, यानी कि दोनों कौन, जॉन और जीवंती, जितना उनके पास है उसमें से वो 5-5 कंचे खो देते हैं, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, दूसरा शर्त आपका कह रहा है, यानी कि दोनों 5-5 कंचे खोने पर उनका गुणनफल कितना है 124, उनका किसका, दोनों का। ठीक है, यानी कि जॉन और जीवंती। ठीक है, तो जॉन के कंचों की संख्या इंटू जीवंती के कंचों की संख्या ये बराबर कितना है 124 है। उनका गुणनफल मतलब जॉन के कंचों की संख्या इंटू जीवंती के कंचों की संख्या बराबर 124 है। गुणनखंड का गुणनफल का क्या मतलब होता है, गुणा। ठीक है, यानी जॉन और जीवंती का कंचों की संख्या गुणा किसके बराबर है 124 के बराबर है। ठीक है ना, अब हम जॉन के कंचों की संख्या रख देंगे और जीवंती के कंचों की संख्या रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब ध्यान से देखना। जॉन के कंचों की संख्या x रख दें, ठीक है, इंटू जीवंती के कंचों की संख्या क्या रख दें, 45 माइनस एक्स हमने निकाला है ना, तो 45 माइनस एक्स रख देते हैं बराबर ये
124। अब इसको सॉल्व करोगे द्विघात समीकरण यहाँ से बन जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया, ठीक है, ये आपका गलत हो, ऐसे कर दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, मैं गलत करके भी बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कर दोगे तो आप गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हमें क्या करना है, कंडीशन दे रखा है दोनों पाँच कंचे खोने पर, ठीक है, यानी कि दोनों 5-5 कंचे खो देते, जितना है उसमें से 5-5 कंचे खो रहे हैं दोनों, ठीक है ना। यानी कि पहले आपका कितना था, जॉन के कंचों की संख्या कितना था आपका x था, तो 5 कंचे खोने पर जॉन के कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, पहले x था, ठीक है, यानी इसमें से 5 खो दे रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, 5 घटाना पड़ेगा, ठीक है, 5 घटाना पड़ेगा तभी तो कम होगा, ठीक है। मान लो 10 जॉन के कंचों की संख्या 10 है और 5 खो दे रहा है, तो 10 में से 5 घटाओगे तभी तो उसका 5 बचेगा, यानी कि पहले आपका x था तो x में से आपको 5 घटाना पड़ेगा, ठीक है, 5 खोने पर। ऐसे हम इसको भी लिखेंगे, जीवंती वाले कंचों की संख्या ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले क्या था आपका 45 माइनस एक्स था, 45 माइनस एक्स था, तो इसमें कितना हमको घटाना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा, ठीक है, 5 करें तो हम 5 घटा देंगे तभी आपका 5 खोने पर इसका जीवंती के कंचों की संख्या आपका निकलेगा, ठीक है ना। फिर माइनस कितना 5 घटा रहे हैं ना 5, ठीक है ना, बराबर 124, ये आपका करेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपका सही है, ठीक है ना। अब यहाँ से आप द्विघात समीकरण बना सकते हो, समझ में आ गया ना। जॉन के कंचों की संख्या पहले x था, ठीक है, 5 खो दिया तो हमने 5 घटा दिया, ठीक है, तभी आपका जॉन के कंचों की संख्या आएगा 5 खोने पर, ठीक है। अब जीवंती को कंचों की भी संख्या हमने 45 माइनस एक्स निकाला था, ठीक है, इसमें हम 5 घटा देंगे क्योंकि आपको 5 खो दे रही है, ठीक है ना। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, द्विघात समीकरण आपका बन जाएगा। तो देखो बनाओ, ये x माइनस 5 को ऐसे रहने दो, फिर इंटू, ठीक है, ये 45 और माइनस 5 तो यानी कि 40 माइनस एक्स बराबर 124। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो कि आपका क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई यहाँ पर मैं आपको कर दे रहा हूँ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, स्पेस नहीं है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, द्विघात समीकरण के रूप में बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे, x का मल्टीप्लाई करोगे, मैंने आपको क्या रूल बताया, 40 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 40x इंटू 40 यानी 40x, फिर x इंटू एक्स यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन है ना आपका, फिर माइनस 5 इंटू 40 तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 1 0 हो जाएगा आपका, 5 को 20, ठीक है, 200 आ जाएगा ये आपका। फिर माइनस 5 का गुणा माइनस एक्स के साथ करोगे तो आपका प्लस 5x हो जाएगा, ये बराबर 124, ऐसे का ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। अब देखो हम द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, तो द्विघात समीकरण आपका क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में हमें इसको लिखना है, ठीक है, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम, x वाले लिखेंगे, देखो x वाले लिखेंगे, ठीक है, यानी 40x प्लस 5x यानी प्लस 45x। फिर इसके बाद क्या निकलेंगे हम, कांस्टेंट यानी कि अचर पद वाले लिखेंगे, सी वाले लिखेंगे, तो सी आपका अचर पद क्या आपका ये है, ठीक है। और आपका ये दाएं साइड में जो आपका है दाएं पक्ष है, आपको हमेशा 0 बनाना होता है, ठीक है, तो इसको हमेशा 0 बनाना होता है, ठीक है। ये आपका 45x आ गया ना। अब देखो ये आपका क्या हो गया, माइनस 200 ऐसे उतार लिया और इसको हम बाएं पक्ष में ला रहा हूँ तो माइनस 124 आ जाएगा, ठीक है, फिर बराबर ये आपका 0, देखो जीरो के फॉर्म में आपको बन गया, इस फॉर्म में आपको बनाना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से सॉल्व करो, देखो क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस 45x माइनस 200 और 124 माइनस के साथ जुड़ेगा तो माइनस साइन आ जाएगा आपका, माइनस 324 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका द्विघात समीकरण सही है, ठीक है, क्योंकि ए बी सी आपका वास्तविक संख्याएं हो सकते हैं, ठीक है। ए आपका बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो अब हमारा द्विघात समीकरण नहीं होता है, ठीक है ना। माइनस से आपको जो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस 45x हो जाएगा, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस 45x हो जाएगा, ये आपका प्लस 324 हो जाएगा, ये बराबर 0 है। देखो माइनस से दोनों पक्ष में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस से आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाता है, ठीक है। ये जो आपका समीकरण नंबर 1 जो मिला है, ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है, यही आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण के रूप में आपका व्यक्त हो गया। द्विघात समीकरण है चूंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। ये आपका द्विघात समीकरण यहाँ आपका बन गया। अब इन द्विघात समीकरण को हम
गुणनखंड विधि से x का मान निकालेंगे, यानी कि मूल निकालेंगे। ठीक है, जो x का मान निकालोगे इसमें रख दोगे तो जॉन के कंचों की संख्या आ जाएगा, और इसमें रख दोगे तो जीवंती के कंचों की संख्या आपका आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम चलो स्टार्ट करते हैं, इसका मान निकालते हैं। अब हमारा इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे गुणनखंड विधि से। तो देखो मेथड आपका क्या था, मैंने आपको रूल क्या बताया था। ठीक है, जो आपका x का जो गुणांक होता है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं प्लस साइन के साथ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस लिख देंगे, तो इसको हम 45 को ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, प्लस साइन के, देखो ब्रैकेट यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, यानी कि प्लस साइन है। ठीक है ना, आपका ब्रैकेट में ऐसे इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं। हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया, ये एक्स है तो एक्स लिख लेंगे, फिर प्लस 324 ऐसे लिखोगे तो आपका हर एक क्वेश्चन आपका इजी तरीके से बन जाएगा। ठीक, कभी भी आपका गलत नहीं हुआ, इसको इस फॉर्म में आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, तो दूसरा रूल आपका क्या है, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, ठीक है, अचर पद के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी कि आप कितना एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 मान सकते हैं, कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1 गुणांक आपका होता है। ठीक है, इसका गुणांक इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये प्लस है या माइनस, इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है ना। ओके, अब देखो 1 गुणे 324 कर दो, आपका कितना आ गया, बराबर 324 आ गया। ये आपका 324 मिल रहा है आपका। ठीक है, हमारा 324 मिलेगा। अब हम 324 को दो ऐसे संख्या में व्यक्त करेंगे जो हमें गुणा करने पर 324 आ जाए। ठीक है, और जोड़ने पर आपका ये आपका प्लस साइन दिखा रहा है, लास्ट में आपका जो साइन दिखाता है वही हम साइन दोनों संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं। यहाँ प्लस है, ठीक है, तो हम दोनों संख्या जो आपका आएगा, ठीक है, गुणा करने पर 324, उन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो आपका 45 आ जाएगा। ठीक है, और जब माइनस होता है तो आपको माइनस करना पड़ता है, दोनों संख्याओं को माइनस करते हैं तब आपका 45 आता है। ये आपका जोड़ का साइन दिखा रहा है, इसलिए हम दोनों संख्या को जोड़ेंगे, यानी कि 324 का ऐसा अभाज्य गुणनखंड हम दो संख्या निकालेंगे जो दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 324 आना चाहिए, और घटाने या जोड़ने पर आपका 45 आना चाहिए। प्लस आने यानी दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 324 का हम LCM निकालते हैं, सॉरी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। निकालो, 2 से काटो, 2 1 2, ठीक है, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 से 2 8 16, 1, फिर 3 से 3 27, ठीक है, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 1 3, फिर 3 से, ये आपका भाज्य गुणनखंड निकल गया। ठीक है, यानी कि 324 को कैसे लिख सकते हो आप, 324 को आप ऐसे लिख सकते हो, 324 को 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, ऐसे लिखोगे तो भी आपका 324 ही आएगा। लेकिन हमें दो संख्या निकालना है। ठीक है, 324 का हमें दो गुणनखंड ऐसा निकालना है जो गुणा करने पर आपका, ठीक है, 324 आए, और जोड़ने पर आपके प्लस है ना, तो जोड़ने पर आपका 45 आए। ठीक है ना। तो देखो अब देखो कैसे करोगे, इन 6 संख्या आपका देखो 1 2 3 4 5 6 संख्या, इनको हम 2 संख्या में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट ऐसा करेंगे आपका 45 जोड़ने पर आना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो ये आपका जोड़ का साइन है, इसलिए हम जोड़ेंगे। अगर घटाने का ऋण का साइन आता है तो हम 2 संख्या को ऋण करते हैं। ठीक है, यानी घटाते हैं। ठीक है, अब देखो 2 संख्या में बनाना है। ठीक है, ये 2 दूनी 4, ठीक है, 4 3 12, ठीक है, 12 3 36, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, 36 हो गया। फिर इंटू यहाँ पर क्या बच रहा है, 9 बच रहा है। ठीक है, 3 गुणे 3 यानी कि 9। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका क्या, सॉरी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 324 ही आएगा। ठीक है, पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अब इन दोनों को जोड़ोगे, देखो 36 प्लस 9 करोगे तो आपका क्या आएगा, 45 ही आएगा। ठीक है, ये आपको जोड़ है इसलिए हम जोड़ है, और जो ऋण का साइन होता है तो हम 36 माइनस 9 करते हैं। ठीक है, जो तो आप यहाँ पर दूसरा संख्या दिया होता है। ठीक है ना। ओके, तो हम 45 आ गया। अब हम 45 के स्थान पे आपका 36 प्लस 9 लिखेंगे, यही आपका रूल मैंने आपको बताया था। ठीक है, 45 के स्थान पे हम 36 प्लस 9 लिख देंगे। ठीक है ना, लिख दो। देखो क्या मिल रहा है आपका, तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45 के स्थान पे 36 प्लस 9, एक्स प्लस 324 बराबर 0। इसको तोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस 36x, ठीक है, फिर माइनस 9x प्लस 326 बराबर 0। सॉरी ये 324 है आपका। ठीक है ना, 324 बराबर 0। देखो या तो आप ऐसे लिखो, ये चीज़ और ये चीज़ आपका दोनों एक ही है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस 324, एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस 9x को जोड़ोगे तो आपको माइनस 45x आएगा, जाहिर सी बात है, प्लस 324 बराबर 0। ठीक है, ये आपका दोनों समीकरण आपका एक ही है, द्विघात समीकरण आपका एक ही है। अब इसको हम क्या करते हैं, थर्ड रूल आपका क्या है, इसको हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, इसको अलग अलग कर लो। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बताया है। ठीक है,
अब देखो इसमें से x कॉमन निकल जाएगा, तो x कॉमन निकल जाएगा तो एक्स स्क्वायर से, ठीक है, x कॉमन निकलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, x बचेगा, ठीक है, तो सिर्फ x बचेगा। ओके, अब देखो यहाँ से x कॉमन निकालोगे तो आपका कितना बचेगा, 36 बचेगा। देखो 36x में से x कॉमन निकालोगे तो यानी कि x कट जाएगा, यानी कि 36 बचेगा आपका, ठीक है, x माइनस 36 बचेगा। अब दूसरे में ऐसा कॉमन निकालना होता है हमें, ठीक है, जो आपका x माइनस 36 ही बचे, ठीक है, जो कॉमन निकालोगे तो आपका 9 कॉमन निकालोगे। देखो 9 कॉमन निकालोगे, 9 कॉमन निकालो तो 9x में से 9 कॉमन निकालोगे तो 9 से 9 कट गया आपका, x तो आपका बच रहा है, यहाँ पे x बच रहा है आपका, ठीक है ना। फिर माइनस 9 कॉमन हमने निकाला तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर 324 में से 9 कॉमन निकालोगे तो आपका कितना बचेगा, 36 बचेगा, 36। देखो x माइनस 36 यहाँ भी आ रहा है, x माइनस 36 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। 9 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, माइनस 9x प्लस 324 ही आएगा, ठीक है। 324 में से हमने कितना कॉमन निकाला, 9 निकालोगे तो इसको काटोगे तो आपका 36 ही आएगा, ठीक है ना। ओके, अभी ये और ये चीज़ आपको बराबर लेकर चलना होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखो, अब x माइनस 36 है, x माइनस 36 है, दोनों में कॉमन है, फिर कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 36, ठीक, कॉमन निकाला तो क्या बचा आपका, x माइनस 9 बच रहा है बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन निकाला तो आपका x बच रहा है, यहाँ से आपका x माइनस 36 कॉमन निकाला आपका 9 बच रहा है, ठीक है। अब ये जो आपका समीकरण मिल रहा है, ठीक है, ये आपका जो 2 मिला 0 के बराबर हम लिख देंगे, ठीक है। तो देखो लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया था, x माइनस 36 बराबर एक बार 0, फिर x माइनस 9 बराबर एक बार 0 पुट कर लो, ठीक है। अब दोनों x का मान आपका निकल जाएगा, तो ये आपका द्विघात समीकरण यानी कि x का घात मैक्सिमम 2 हो सकता है, यानी कि 2 मान आपका x का निकलेगा, जाहिर सी बात है। तो x बराबर एक आपका क्या आ गया, 36 आ गया, और एक x बराबर क्या आ गया, यहाँ से 9 आ गया, ठीक है, यानी कि x का मान एक बार 36 आ गया, एक बार x का मान आपका 9 आ गया, ठीक है ना। तो देखो अब हम यहाँ पर x का मान यहीं पर रख देंगे, ठीक है। ओके, तो देखो x का मान रखते हैं, देखो क्या मिल रहा है। अब देखो x का जो आपका 2 मान आया है, ठीक है, तो जॉन के कंचों की संख्या भी आपका 2 मान आएगा, ठीक है। तो जॉन के कंचों की संख्या अगर जो x बराबर 9 है, ठीक है, x बराबर पहले कितना है 36 है, तो x बराबर 36 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर x बराबर कितना आएगा आपका 9 आएगा, यानी कि जॉन के कंचों की संख्या 36 और x बराबर 9 2 आएगा, ठीक है। फिर अब जीवंती के कंचों की संख्या निकालोगे तो क्या निकालोगे आपका 45 माइनस x है, ठीक है। अगर जो x बराबर यदि x बराबर 36 है, यानी कि जॉन के कंचों की संख्या 36 है, तो आपका यहाँ से जीवंती के कंचों की संख्या क्या आ जाएगा 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका 45 में से 36 घटाओगे तो आपका क्या आएगा 9 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या आएगा 9 आएगा, यानी कि जीवंती के कंचों की संख्या आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 36 जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, वो 45 ही आपका आएगा, जो आपका कुल कंचों की संख्या दे रखा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब फिर यदि x बराबर 9, यानी कि जॉन के कंचों की संख्या x बराबर 9 है, तो आपके जीवंती के कंचों की संख्या यहाँ से निकालोगे, यानी 45 माइनस एक्स, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से 45 माइनस एक्स, एक्स का समय क्या हम ले रहे हैं, इस पर 9 ले रहे हैं, तो आपका क्या आएगा 36 आ जाएगा। 36 में 9 जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा 45 ही आएगा आपका, यानी कुल कंचों की संख्या 45 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 मान आता है, ठीक है। तो x बराबर 36 आया था और x बराबर 9 आया, तो x का हम मान हमने क्या रखा था, जॉन के कंचों की संख्या रखा था, यानी कि जॉन के कंचों की संख्या x हमने माना था, तो यार यहाँ से आपका 2 मान निकाला, x बराबर 36 और x बराबर 9। यहाँ से हम जीवंती कंचों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर जो जॉन के कंचों की संख्या 36 है, तो यहाँ से जीवंती के कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स है, तो हम घटा देंगे, x का मान 36 रखें 9 आ जाएगा, 9 और 36 जोड़ोगे, ठीक है, तो आपका 45 ही आएगा, देखो 45 ही आएगा, ठीक है। ऐसे हम यदि x बराबर 9 यानी कि जॉन के कंचों की संख्या 9 है, तो हम जीवंती के कंचों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना, ये आपको दोनों आंसर आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल नंबर मिलेगा। तो आप 45 माइनस एक्स लिख देंगे, तो x इस बार कितना है 9 है, तो 9 घटा देंगे तो यानी 36 में 9 जोड़ोगे तो भी आपका 45 ही आएगा, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं।